रतलाम की जाबरा में नौलखा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मनमानी हो रही है। यहाँ बच्चों को समय पर मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा। हालांकि बच्चे भोजन करने के लिए पंक्ति बनाकर बैठ जरूर रहे हैं, लेकिन भोजन ही नहीं मिल रहा। शिक्षकों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार समझाइश दी गई, समूह संचालन मनमाने तरीके से भोजन परोस रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही। डोंगरगढ़ में भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा ने विद्युत विभाग का घेराव किया और अघोषित बिजली कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि विद्युत विभाग मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती कर रहा है। पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार के समय इस तरह की बिजली कटौती नहीं की जाती थी। आजमगढ़ में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेमिका ने ही अपने भाई और रिश्तेदार से मिलकर हिस्ट्री शीटर इंद्रजीत यादव की हत्या करवाई थी। कप्तानगंज में हिस्ट्री शीटर इंद्रजीत यादव का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पूछताछ के बाद घटना का खुलासा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। करण महारा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो बयान स्वामी प्रसाद ने दिया है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। सतना में 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में सीएम ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम ने ट्वीट कर पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने लिखा कि मैहर में बेटी के साथ दुष्कर्म की जानकारी मिली है, मन पीड़ा से काफी भरा हुआ है और व्यथित है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सीएम शिवराज ने मासूम के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा लक्सर और कानपुर में किसानों की खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे। किसानों को उम्मीद थी कि गन्ना मंत्री उनकी बात सुनकर समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्री को उनके ही कार्यकर्ता घेर रहे हैं और मंत्री सौरभ बहुगुणा किसानों से बात किए बिना ही चले गए। वहीं ग्वालियर में एक युवक का पर्स लूटकर भागे बाइक सवार 3 बदमाश हादसे का शिकार हो गए, जिसमें से एक बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे पर हुई। एक्सीडेंट के दौरान एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को परिवार वालों को सौंप दिया। जबलपुर में मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 17 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश के 6 प्रमुख बड़े कर्मचारी संगठनों ने अपनी 17 मांगों को लेकर धरना दिया। सिविक सेंटर ग्राउंड में मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजेंद्र गली नंबर 11 में नालियों और सड़कों की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। खराब सड़क के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। गली के लोगों का ये कहना है कि पिछले कई सालों से रोड और नाली बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई। देहरादून में कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर कोरोनेशन हॉस्पिटल की सीएमएस का कहना है कि आईओपीडी में कंजक्टिवाइटिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में अपना इलाज जरूर करवाएं। पूर्व मंत्री और कट्टर सिंधिया समर्थक एंजल सिंह कंसारा ने संबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा के आरोप का खंडन किया, जिसमें कुशवाहा ने कंसारा पर कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने के आरोप लगाए थे। एंजल सिंह कंसारा ने कहा कि वे कभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास नहीं जाएंगे। डूबती हुई कश्ती में कोई भी सवारी नहीं करना चाहेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इंडिया से घबरा रहे हैं वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों ने बीजेपी को 10 साल देख लिया है, अब और कितना देखेंगे। 10 साल में भी मणिपुर जैसी घटना सोचने वाली बात है। लोगों का भरोसा टूट रहा है। नगर निगम के पार्षदों ने अतिक्रमण की शिकायत की, लेकिन अतिक्रमण अमला अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का यह दावा है कि अतिक्रमण माफियाओं को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ निगम जल्द एक्शन लेगा। उन्होंने बताया कि अवैध पार्किंग के जाल को लेकर भी नगर निगम सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। देहरादून में डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए तैयारी में जुटा है।
कोरोनेशन अस्पताल की सीएमएस शिखा जगपांगी ने बताया कि उनके यहां 30 बेड डेंगू के लिए आरक्षित रखे गए हैं और इमरजेंसी के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भैरुंदा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान वर्मा ने दुर्गा मंदिर पहुंचकर मां जगदम्बे का आशीर्वाद लिया। सज्जन वर्मा ने मणिपुर सहित कई मुद्दों पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वर्मा ने कहा कि बुदनी विधानसभा से भ्रष्टाचार की तरंगे चलती हैं। पीलीभीत पुलिस ने एक पति की निर्मम हत्या का खुलासा किया। मामला गजरोला थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव का है, जहां पति से प्रताड़ित महिला ने अपने पति की हत्या की थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए कुल्हाड़ी से शव के टुकड़े कर दिए और बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर लगभग आधा दर्जन गांव डूब गए। मामला चांदपुर के जलीलपुर खादर इलाके का, जहां सड़कों पर लगभग 2 फीट पानी भर गया, जिससे चलते पुलिस प्रशासन ने आवागमन पर प्रतिबंध लगाया। नदी में बाढ़ आने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। गंगा का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की गजरोला थाना पुलिस ने एक ऐसे हाईटेक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो चोरी के वाहनों के नंबर प्लेट और दस्तावेज बदलकर OLX पर बेचा करते थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अजय उर्फ बब्बू, मोहम्मद अब्दुल्ला और सचिन नाम के 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। यूपी के फतेहपुर में गांव के लोगों के लिए कचरा डालने के स्थान पर गांव के कुछ लोगों ने महाजबरन कब्जा कर मकान का निर्माण शुरू कर दिया। इसे लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर डीएम से शिकायत की। रंभा पंथुआ गांव के ग्रामीणों ने डीएम को यह बताया कि गड्ढे में गांव के लोग गोबर डालकर खाद बनाते हैं, लेकिन वहां अब जबरन मकान बनाया जा रहा है। इंदौर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी को पुलिस द्वारा न्यायालय से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को कई दिनों से फरार चल रहे पुलिसकर्मी की तलाश थी। आरोपी पर 10 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप है। इस पर 3000 का एक इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी फरार रहने के बाद जिला न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचा। इसे पुलिस ने सरेंडर करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया। वाल्मीकि समाज विधानसभा मसूरी के सदस्यों ने सभा के अध्यक्ष निरंजन लाल के नेतृत्व में मसूरी एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को प्रदेश के स्थानीय निकायों में उत्तराखंड और केंद्रीय कर्मचारी सेवा के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा। यूपी जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 7 बाइकें जब्त की। आरोपियों को पट्टी थाना इलाके में सलापुर नहर के पास गिरफ्तार किया गया। वाहन चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। यूपी में प्रतापगढ़ जनपद में नाले में एक युवक का शव पाया गया। युवक खेत की सिंचाई के लिए निकला था। मृतक के परिवार का शख्स की मौत के बाद बुरा हाल है। गुस्से में परिवार ने गंगा एक्सप्रेस पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिवार ने ठेकेदार पर तय सीमा से अधिक खुदाई करने का आरोप लगाया। राजनांदगांव जिले की कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने कार का कांच तोड़कर पैसे चुराने वाले आरोपी को पकड़ा। ये मामले का खुलासा राजनांदगांव एडिशनल एसपी लखन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस ने चोरी किए गए लगभग 1,40,000 नकद भी जब्त किए। सहारनपुर में हिंदू संगठन पुलिस लाइन स्थित महिला थाने में पहुंची और एक युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बताया कि युवक एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले गया था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर लड़की से पूछताछ की। हालांकि बजरंग दल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखा और थाने के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। एमपी के छिंदवाड़ा अंतर्गत सिंगोड़ी गांव से लगे रजौला में मुहर्रम का खास महत्व है। यहां नाले हैदर बाबा की सवारी में जितने मुस्लिम भाई भाग ले लेते उससे भी ज्यादा तो कम नहीं हिंदू भाई भाग लेते हैं। खास बात यह है कि 8 मुहर्रम को नाले हैदर की सवारी किसी मुस्लिम को नहीं बल्कि हिंदू भाई को आती है। यह परंपरा कई वर्षों से जीवित है।
खरगोन में छात्र छात्राओं द्वारा वर्ग 3 भर्ती परीक्षा में खाली रह गए लगभग 4000 एसटी पदों में फिर भर्ती निकालने को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। साथ ही ये मांग की गई कि वर्ग 3 में एसटी के छात्रों की चयन प्रक्रिया के लिए 50% अंक निर्धारित किए गए थे, जिसे घटाकर 40% किया जाए और सालों से खाली पड़े बैकलॉग पदों पर भर्ती निकालने की मांग की गई। कोंडागांव के मृदापाल तहसील में नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने 72 लाख के तहसील भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान विधायक चंदन कश्यप मृदापाल के कन्या आश्रम पहुंचे। यहाँ की खराब हालत को देखकर विधायक नाराज हो गए। आश्रम में न शौचालय साफ था, न पंखे चल रहे थे। छात्रों के मुताबिक अधीक्षक मैडम शनिवार को आती हैं और संडे को चली जाती हैं। अब कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन 29 से लेकर 30 जुलाई के बीच होने जा रहा है। देश भर के प्रत्येक जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर 27 जुलाई को केंद्रीय विद्यालय के संसाधन कक्ष में एक प्रेस वार्ता हुई। उद्यमिता मंत्रालय की पहल के साथ सभी शिक्षकों से जुड़ने की अपील की जा रही है। यूपी के जनपद प्रतापगढ़ में बेनामे की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत लेकर पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पड़ोसी जबरन तोड़फोड़ कर निर्माण कर रहा है। 2019 में पीड़ित के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसे लेकर उसने एसपी से भी सुरक्षा की मांग की थी। एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। यूपी के जनपद प्रतापगढ़ में दबंगों ने मोबाइल की दुकान में तोड़फोड़ की और दुकानदार को भी जमकर पीटा। दिन दहाड़े हुई घटना से दुकानदार दहशत में है। दुकान में घुसकर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और मशीनों को दबंगों ने तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था और इसी पर हमला किया गया। दुकानदार ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। मामला नगर कोतवाली के बलीपुर इलाके का है। सहारनपुर में मानदेय का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि धरना एकाएक थोड़ा उग्र हो गया और गुस्साई महिलाओं ने आत्मदाह करने की कोशिश की। इसमें कई महिलाओं की हालत बिगड़ भी गई। पुलिस ने आत्मदाह का प्रयास कर रहे महिलाओं को जहां शांत कराया, तो बीमार महिलाओं को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। फिलहालपुर भूमि विकास बैंक के तमाम कर्मचारियों ने पैदल यात्रा निकाली। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भगवान बैजनाथ मंदिर से लेकर राजधानी में मुख्यमंत्री आवास तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहालपुर भूमि विकास बैंक के कर्मचारी पैदल यात्रा के जरिए अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीतापुर में थाना कोतवाली देहात अंतर्गत शाह माहौली क्षेत्र के ग्राम पीरपुर मजरा गुजरा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। गांव में पीड़ित युवती ने पुलिस से शिकायत कर 14 लोगों पर मारपीट कर उसके साथ छेड़छाड़ करने और उसके कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए हैं। युवती तालाब के किनारे लगे नल पर पानी भरने गई थी, तभी उससे छेड़छाड़ हुई। पुलिस मारपीट का मामला बताते हुए छेड़छाड़ से इनकार कर रही है। सूरजपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरे वर्षगांठ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्राचार्य जॉली टॉमी ने अपने शैक्षणिक अनुभवों को साझा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बदलावों, नवाचारों और उद्देश्यों पर जानकारी दी। विद्यार्थियों ने नई शिक्षा नीति को लेकर अपने अनुभव साझा किए। सूरजपुर के लठोरी में आजीविका मिशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले 24 पंचायतों के 80 कैडर दीदियों को पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने श्रीफल, रजिस्टर, पेन और प्रधानमंत्री का फोटो भेंट कर सम्मानित किया। वह कैडर दीदियों ने कहा कि वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष गिरीश ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीब महिलाओं के लिए संजीवनी है। एमपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिमन्यु अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए छोटी उम्र से ही बच्चों को समझाइश दी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि अभिमन्यु नाम इसलिए दिया गया कि बच्चा गर्भ से ही महिलाओं का सम्मान करना सीखे। माँ बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। वह अपने बेटे को समझाया। अभियान का उद्देश्य भी यही है कि लोग महिला अपराध रोकने में आगे आए। भोपाल के बहुचर्चित सामूहिक आत्महत्या मामले में एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एमपी पुलिस ने आरोपी मोहम्मद खलील को जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी खलील साइबर जालसाजों को कमीशन पर अकाउंट उपलब्ध कराता था। फर्जी फर्म के नाम से बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगों की मदद करता था और खाते के बदले उसे हर महीने 10,000 मिलते थे। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चौरसिया समाज का सम्मेलन हुआ, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल हुए। पान उत्पादक और व्यवसायी प्रकोष्ठ प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रदेश भर से चौरसिया समाज के लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन में कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब चुनाव आ गए हैं तो इन्हें महिलाएं, बहनें और बच्चे सब याद आने लगे।
वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियां गायब हो रही हैं, प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के साथ अन्याय किया जा रहा है, अपराध के मामले में प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। राजधानी भोपाल के काटजो अस्पताल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभुराम चौधरी ने टेस्टिंग मशीन का शुभारंभ किया। मंत्री प्रभुराम चौधरी का यह कहना है कि साल 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि हेपेटाइटिस के मरीजों की संख्या न के बराबर होनी चाहिए और इसके लिए टेस्टिंग अभियान शुरू किया गया है। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। विभिन्न समस्याओं को लेकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने विरोध जताया। अंबेडकर चौक पर सैकड़ों की संख्या में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपने मार्कशीट की छाया प्रति जलाई। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों ने कहा कि परीक्षा भी समय पर नहीं कराई जा रही। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने बद्रीनाथ धाम पर ट्वीट कर बद्रीनाथ बौद्ध मठ को लेकर कहा। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने स्वामी प्रसाद पर निशाना साधा, साथ ही मौर्य को पीएफआई का एजेंट तक बता दिया। इस मामले पर स्वामी प्रसाद ने लगातार कई बयान दिए। बलिया के अलावलपुर में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा लक्ष्मी यादव को सहायक अध्यापक अंजलि तोमर ने झापड़ जड़ दिया। बच्चे की गलती महज सिर्फ इतनी थी कि उसने स्कूल परिसर के एक फूल तोड़ लिया था। इसकी वजह से अध्यापिका ने छात्रा को थप्पड़ मारा और छात्रा चोटिल हो गई। गनीमत रही कि आंख बच गई, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता था। मध्य प्रदेश सरकार ने ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की महिला पुलिसकर्मियों को 250 दोपहिया वाहनों की सौगात दी। इस मौके पर महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान मैं भी अभिमन्यु का पोस्टर और पुस्तिका का एक विमोचन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सरकारी नौकरी में 30% बेटियों की भर्ती अनिवार्य करेंगे। भोपाल को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद जारी है, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी ही अतिक्रमण माफियाओं को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहे। नगर निगम के पार्षदों ने अतिक्रमण की शिकायत की, लेकिन अतिक्रमण अमला अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। नगर निगम के अध्यक्ष रवि किशन सूर्यवंशी ने इसको लेकर दावा किया कि अतिक्रमण माफियाओं को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ निगम एक्शन लेगा। गोंडा के कनलगंज में युवक को दी गई तालिबानी सजा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आधा दर्जन लोगों ने युवक की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित की शिकायत पर कनलगंज कोतवाली पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। विकासनगर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। चकराता विधानसभा के सहिया में अब भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। सहिया के पाटन क्षेत्र में खत समाल्टा को जोड़ने वाली सड़क में दरारें आ गई हैं। दर्जनों गांव वालों को अब पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। शिवनगर गांव में बेटी ने मां पर हत्या का आरोप लगाया। सोमवार के पिता 2 दिन पहले घर से गायब हो गए थे। इसकी रिपोर्ट उसने गजरोला थाने में दर्ज कराई। बेटे ने बताया कि उसकी मां 3 महीने पहले प्रेमी के साथ चली गई थी, जो 20 दिन पहले ही वापस आई है। सोमपाल की मां दुलारो देवी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसका पति उसे परेशान करता था। भड़काऊ भाषण के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को वॉइस सैंपल देना होगा। उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आजम खान को वॉइस सैंपल देने के निर्देश दिए। बता दें कि 2007 के एक विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिए थे।